कानून बनाने वालों के लड़का लड़की नहीं है, ऐसा ही कानून बनाएंगे। बहुत ही विवादित बयान। देखिए, असल में क्या है कि अबू आजमी जैसे लोग इस देश में संवाद की प्रक्रिया को, संवाद की प्रकृति को इस स्तर तक ले जाते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मैं अबू आजमी से सवाल करना चाहता हूँ, जो मौलवी उन्हें निर्देशित करते हैं, जिन मौलवियों के आधार पर वो अपनी राजनीति करते हैं, क्या हम उस पर सवाल कर रहे हैं? क्या देश का कानून बनाने वाला कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे जीवन चरित्र को देखकर पूछेंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान क्यों लिखा? संविधान सभा में जितने सदस्य थे उसमें से कौन विवाहित था, कौन अविवाहित था, कौन बीमार था, कौन स्वस्थ था, इसके आधार पर आप निर्णय करेंगे कि कौन कानून बनाएगा। देखिए, निम्न स्तर के विमर्श को ले आगे बढ़ाकर ये देश में एक सौहार्द के माहौल को समाप्त करना चाहते हैं। संसदीय जनतंत्र की परंपरा रहती है कंसेंसस बिल्डिंग, आम सहमति को प्राप्त करना, और आम सहमति के लिए भाषा, भाव, भंगिमा और शब्दों का चयन इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन जिन लोगों के पास तथ्य नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, जो कानून के उन प्रावधानों का कुतर्क के आधार पर विरोध करते हैं, वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो अब न सिर्फ अमर्यादित होती है, अभद्र होती है, बल्कि हमारी परंपराओं पर चोट करती है। और अबू आजमी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो आज उन्होंने किया, इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, क्षमा भी नहीं मांगी। मुझे आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति जो राजनीति में इतने वर्षों से है, संसदीय राजनीति का हिस्सा है, वो इस तरह की अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी कैसे कर पाता है। राकेश सिन्हा जी, 18 से 21 क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, शुभराज साहब पहले आप बता दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी मैं आपके पास आऊंगा। शुभराज साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये उनके जो पर्सनल लॉज है उसमें फिर एंक्रोचमेंट की कोशिश है, ये उनके धर्म में दखल है। भाई 18 क्या, वो जब मर्जी हो तब शादी करें, ये एज ही नहीं होनी चाहिए, ये स्टेप है यूसीसी की तरफ, कल को यूसीसी भी ले आएंगे। तो ये सारे तर्क आ रहे हैं 18 से 21 करने पर। शुभराज साहब। अमन जी, दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो जो आपने तर्क अभी दिए, वो तर्क जिन नेता से आपने बात की उन्होंने नहीं कहा, मैं उनका नाम लेकर के और पब्लिसिटी नहीं देना चाहती उनको, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है, जो बेशर्म बयानबाजी है, वो मुझे लगता है किसी भी महिला का, किसी भी पढ़ी लिखी महिला का खून खौलाने के लिए काफ़ी है। तो मैं उस व्यक्ति का नाम लेकर बार बार चर्चा नहीं करना चाहूँगी। दूसरा जो पक्ष है उस पर मैं आती हूँ कि मैं क्यों नहीं करना चाहूँगी। दूसरा जो पक्ष है, मुझे इस सरकार से शिकायत है। सरकार से शिकायत ये है कि ये इधर उधर की बात बिना किए हुए यूसीसी पे सीधा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरे देश में एक माहौल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, इसके लिए मुसलमान महिलाएं भी साथ हैं। जब ट्रिपल तलाक की बात को धता बता दिया गया, जो नेता आए थे जिन्होंने इतना बड़ा बयान दे करके वो चले गए, जिस बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं अमन जी, और आपका शुक्रिया कि आपने ये विषय उठाया, क्योंकि इस विषय पर बहुत ज़हीनता से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जब मुसलमान महिलाएं भी साथ हैं, उनको भी लगता है कि देश एक प्रोग्रेसिव लॉ की तरफ, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़े, तो आखिर ऐसी क्या प्रतिबद्धता है कि हम बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए बिना हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बात सिर्फ एज की नहीं है। अब आप देखिए अमन जी, ये माहौल कैसा है हमारे देश का भी, कि नेतागण आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि टीनेज किसको कहना है, अडल्ट किसको कहना है, बालिग किसको कहना है। जिस बात पर बात करने में उनको संकोच आता हो, उस बात पे फतवा जारी करके तो ये चले गए। इनको ये कहने में असहजता महसूस होती है कि एक विशेष उम्र के बाद, जो उम्र अब धीरे धीरे, चूंकि खाने पीने का स्तर वैसा नहीं रहा, या जो कुछ भी कृत्रिमता है हमारे माहौल में, उसको लेकर के जो माहौल बना है, ये सहजता से हम क्यों नहीं स्वीकार करते कि हम इस जनरेशन में यौनिकता जो है वो थोड़ा जल्दी लोग परिपक्व हो रहे हैं। इस चीज पे बात करने के लिए खुले मन से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आप खुले मन से बात नहीं करेंगे, लेकिन फतवा आप जारी करेंगे बिल्कुल उलेमाओं की तरह, तो फिर दिक्कत तो होगी ना। अमन जी, 3-4 चीजें जिससे मुझे बहुत चोट पहुंची है। कहा गया कि गलत कदम लड़कियां उठा लेंगी। गलत कदम किसकी बात की, किस चीज को लड़कियां गलत कदम उठा लेंगी? अपनी इच्छा से एक बालिग लड़की या एक बालिग लड़का अगर यौन संबंध बनाता है, तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश का संविधान हो, इस देश की संसद हो, इस देश की असेंबली हो, या इस देश के वो छुटभैये नेता हो जो कि बिल्कुल छिछोरों की तरह बयानबाजी करके आज आपके चैनल पे गए, होते कौन है रोकने वाले ये? और इस बात को बिना लाग लपेट के डंके की चोट में कहने में, मैं एक हिंदू परिवार से आती हूं अमन चोपड़ा जी, मैंने कुंती को पंच कन्या के रूप में पूजा है, इसी संस्कृति ने पूजा है। तो मुझे ये जो अबू आजमी जी जो है वो मत समझाएं
कि मेरी परंपरा क्या है, मेरा धर्म क्या है, और इस देश के जो ट्राइबल कम्युनिटी है और इस देश में जो SC ST कम्युनिटी है जिनकी दुहाई दे करके वो चले गए, वो बात ना करें। उनसे ज्यादा लिबरल कम्युनिटी कोई नहीं हो सकती हमारे देश में। तो ये जो चोंचलेबाजी करके ये जो नेता जा रहे हैं, उनको मुंह पे चपत लगाना जरूरी है। अच्छा, कि वो इसके पीछे की मंशा मैं मंशा बता सकता हूं, किस तरीके से क्या इसके पीछे की मंशा मैं बता सकता हूं। ये मैं शादाब आपसे कमेंट लूंगा। अमन जी, एक अंतिम अच्छा, एक अंतिम चीज मैं कहना चाहती हूँ। अंतिम चीज अमन जी, अंतिम चीज एक कहना चाहती हूँ। मैं जिस गांव से आती हूँ, नालंदा के एक छोटे से गांव से आती हूँ, उस गांव में आज भी हमारी कोई पुरखिन थी जो सती हुई थी, उनको याद किया जाता है। हर शादी विवाह के मौके पर उनको याद किया जाता है। मैं स्वयं सिंदूर पहनने की परंपरा है, जब हम जाते हैं तो उनको हम याद करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं आज 21वीं सदी में सती प्रथा को जायज ठहरा दूं? लेकिन मैं ये क्यों नहीं कर सकती कि मैं उस परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी पुरखिन को गीतों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से याद करते हुए आज सती प्रथा का मुखर विरोध करूं? ये बात अबू आजमी क्यों नहीं कह पाए? कहने को तो वो बहुत बड़े शायर कह रहे हैं कि आपका जो टारगेट है वो जनसंख्या नियंत्रण है, वो कम बच्चे पैदा कर पाएंगे। ऑल इंडिया MIM नेता का एक बयान है, एक AIMIM, एक मिनट सुनिए ना शुभ रास्ता, AIMIM नेता का एक बयान आ जाया, वो सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं भाई बच्चे ज्यादा पैदा करो, राज भी तो करना है। सुन लीजिए एक बार, आपको हंसी आएगी और नियत और मंशा समझ में आएगी कि क्यों विरोध हो रहा है। 18 से 21 हो जाएगी, शादी देर से होगी, बच्चे कम पैदा होंगे। जो दर्द है वो कहां है, सुनिए आप AIMIM के एक नेता को। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? अच्छा, राज करने के लिए बच्चे ज्यादा पैदा करने पड़ते हैं शादाब जी, और इसलिए 18 से 21 हो जाएगा तो बच्चे कम पैदा होंगे। जितनी जल्दी शादी होगी उतने ज्यादा बच्चे, तो ये निशाना कहीं और है। शादाब, क्या प्रॉब्लम है भाई 18 से 21 होने में? या आप 21 मतलब लड़कियों की शादी 21 होनी चाहिए, 18 कानूनी अंतर खत्म होना चाहिए? शादाब देखिए जी। हाँ अमन जी, मुझे भी अनइंटरप्टेड समय दिया जाए, बिल्कुल समय दिया गया। पहली चीज तो ये है कि ट्राइबल्स में और दलित्स में एक रिचुअल है, उनके रिचुअल्स को ब्रेक करने की कोशिश, उनको जेलों में डालने का एक षड्यंत्र है 18 से 21 करना, नंबर 1। सेकंड थिंग ये है कि अपनी बच्ची की शादी कब करना है ये अधिकार परिवार को होना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां बात अपराध की आती है, कोई गलत करता है, बालिग नाबालिग पोस्को वाला मसला आता है, तो उसके लिए 18 हमारे माँ बाप 5 साल में शादी कर दे, 10 साल में कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्ची है, क्या है मतलब आपके रिचुअल बच्चियों के अधिकार पर भारी पड़े? कोई क्या बात करते हैं आप लोग? आप अपने घर में, अपने घर परिवार में करेंगे अपनी 5 साल की बच्ची की शादी की 10 साल की बच्ची की शादी करेंगे? आप करेंगे? ये जो बौद्धिक ज्ञान आप दे रहे हैं, आप अपने परिवार में अपने बच्चे को शादी करेंगे 10 साल में? करेंगे शादाब भाई? अगर आप कोई अपना एजेंडा तो है भाई बच्चों के, मैं तो बच्चों के पक्ष में एजेंडा तो चला रहा हूं। चलिए बोलिए, आप बोल लीजिए। अगर 10 सेकंड आप नहीं बोल रहे 20 सेकंड दे देता हूं, चलिए 20 सेकंड क्यों करा रहे थे? 20 सेकंड ये 30 सेकंड कितना दिया आपने दूसरों को समय? मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दीजिए, अनइंटरप्टेड प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए बोलिए। दलितों के और आदिवासियों के रिचुअल्स को समाप्त करके उनको जेलों में डालने का षड्यंत्र है। अंडर एज मैरिज किसके अंदर होती है ये डेटा करा लीजिए, और जिनके यहाँ जो रिचुअल्स है उनको स्टेक होल्डर के रूप में इन्वॉल्व करना चाहिए था। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि हमारे यहाँ अगर 18 साल में कोई बच्ची, 19 साल की बच्ची अगर अपने दिल से 22 साल के लड़के से शादी करना चाहती है, क्या ये अपराध है? क्या उसका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? और जब वो बालिग हो चुकी है, और बालिग होना साइंटिफिकली क्या है, बायोलॉजिकली लोग जानते होंगे, डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है लड़की के बालिग होने का, ये सब जानते हैं। क्या वो लड़की जो 19 साल की है वो प्रेम नहीं कर सकती, विवाह नहीं कर सकती? क्या मुझे बता दीजिए, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? नंबर 3, ये सारे रिचुअल, सारी परंपराएं महिला विरोधी क्यों है भाई? आप लोग तो 21 में, लड़के तो 21 में बालिग होते हैं, लड़कियां 18 में क्यों भाई? आप लोगों की मतलब आप लोगों को 21 साल लगते हैं, मतलब लड़कों को, हम लोग 21 साल में शादी के, बच्चियां 18 साल में ही, और आप कह रहे रिचुअल के चक्कर में। अरे सर, रिचुअल नहीं, रिचुअल के चक्कर में महिलाओं को तो बख्श दीजिए ना। आर्टिकल 15 है, लैंगिक आधार पर थोड़ी ना। मैं शुभ रास्ता, पहले राकेश सिन्हा जी बोलेंगे, उसके बाद शुभ रास्ता। अंडर एज मैरिज किसका है? अंडर एज मैरिज किसका? कहीं नहीं होनी चाहिए ना, किसका क्या होनी ही नहीं चाहिए। राकेश सिन्हा अब तक बंद नहीं कराए, राकेश सिन्हा फिर शुभ रास्ता। मैं बताता हूं।
देखिए, एक बड़ी आश्चर्य की बात है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी प्रगतिशील सामाजिक सुधार की बात करते हैं तो आखिर एक खास समुदाय के सभी नेता, चाहे वो राजनीति में हो कि सामाजिक जीवन में हो या सांस्कृतिक जीवन में हो या शैक्षणिक जीवन में, वे क्यों मैदान में कूद पड़ते हैं। मैं 2-3 उदाहरण लेता हूं। ट्रिपल तलाक, ये मुद्दा उठा। बीच में मत बोलिए राकेश जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा, इस पर पूरे देश में डिबेट हुआ, पूरी दुनिया इसको देख रही थी। क्यों सारे मुल्ला मौलवी पढ़े लिखे लोगों को लगा कि मुस्लिम समाज को समाप्त किया जा रहा है। अब चाइल्ड मैरिज के इशू पर भी यदि हम, एडल्ट के इशू पर भी यदि हम धर्म के आधार पर बटेंगे, सरकार ने ये प्रगतिशील निर्णय लिया है। और एक बात मैं बता दूं, बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चियों को जो अरब देशों में ले जाया जाता है, ये छिपी हुई बात नहीं है, बड़ी संख्या में ले जाया जाता है। और महिलाओं को कमोडिटी समझने की जो एक परंपरा है कि महिलाएं पिंजरे में बंद हैं, कमोडिटी हैं, जब चाहो तलाक दे दो। भारत के संविधान के अंतर्गत वे शासित होंगी, हर महिला, चाहे वो हिंदू है कि मुस्लिम है। और तीसरी बात, आप ट्राइबल संस्कृति को कितना जानते हैं? आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं, जहां मुझे बता दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को जानते हैं क्या? आप झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल के घरों में गए हैं क्या? ट्राइबल जितने रैशनल हैं विवाह के मामले, मैं अमन जी एक कहानी बताता हूं। मैं एक गांव गया, मैं कोंगथोंग में, मैं जो इस गांव को गोद दिया, एक ईसाई परिवार में गया। एक बच्ची को मैंने देखा तो हंसते हुए कहा, तुम क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? उसकी माँ से कहा तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया जानते हैं? यदि दोनों बच्चे प्यार करेंगे तो मैं शादी कर दूंगी। वो, और वहां मैंने आयु पूछा, किसी का भी अंडर एज शादी नहीं होती है। आप ट्राइबल को बलि का बकरा मत बनाइए अपने जनसंख्या जिहाद के लिए। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं, जब भी जनसंख्या कानून की बात आती है, जनसंख्या के नियंत्रण की बात आती है, तो एक समुदाय के लोग ही क्यों कूद पड़ते हैं? जनसंख्या नियंत्रण में लिखा नहीं जाएगा कि मुसलमानों की जनसंख्या रोकी जाएगी। एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक कानून बनेगा संविधान के अंतर्गत, चाहे वो ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो। फिर आप परेशानी एक समुदाय विशेष कोई क्यों होती है? को लेकर था तब दिक्कत, अब ये कानूनी अंतर एज का खत्म करने की बात हो रही है कि 18 की बजाय 21 साल में शादी होनी चाहिए, तो दिक्कत। ये धर्म का एंगल है ही नहीं ना शुभराज।